श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, धर्मशास्त्र और सत गति से विमुख रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धर्म और मान के मद में चोर हैं, आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हैं, दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में ही लिप्त हैं। ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो ज्ञानवान होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुखपूर्वक यम की यातना को भोगते हैं। पापियों को इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसको सुनो। सुख या दुख भोग कर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि आपका पालन करने लगे और नेत्र से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुंह के दांत गिर जाते हैं। वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर मरणामुख हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्रादि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को खाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं। वे जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं एवं चलने की शक्ति कम हो जाती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुल रहे हैं, कफ और बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में घुर घुर शब्द होने लगती है। उस चिंता में घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वो काल पास के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोलता नहीं। हे गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है। उससे वो व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक स्वरूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय वो मनुष्य का पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वो चैतन्य ना रहकर जड़ रूप को धारण करता है। यमराज के दूतों को नजदीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प के समान व्यतीत होता है और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय होती है। अंतर्मुख पर फेन आने लगते हैं और लार टपकने लगती है। तब उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे की मार्ग से निकल जाता है। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को करकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर को उठे हुए होते हैं
उनका रंग कोयला जैसा काला होता है और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्र के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त वो मरणासक्त मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यम दूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र प्राण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक कर गले में बलपूर्वक फांसों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना हेतु उसी तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़कर ले जाता है। इस तरह ले जाए जाने हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करते डराते हैं और नरकों की तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यम दूतों के इन वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर से विलाप करने लगता है और यमदूत उनको ताड़ना देते हैं। यमदूतों की गर्जना से हृदय भेदन होने लगता है और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए गए पापों को याद करता हुआ चलते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर तथा दबानल पवन भी तपायमान है और गर्म बालू रास्ते में बिछी रहती है, जैसे मानो वो आग है। इस कारण वो चलने में असमर्थ है। पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्थान स्थान पर वो दुखी आत्मा क्लांत होकर गिर पड़ते हैं और मूर्छा आ जाता है। फिर उठकर खड़ा होता है और फिर वो उसी आग के समान बालू में गिरता उड़ता और यम दूतों से चाबुक की प्रहार सहता हुआ चलता रहता है, आगे बढ़ता है।